राजस्थान जहाँ रेत बोलती है और हर कण में किसी न किसी वीर की कथा दबी है। यह वह समय था जब गांव असुरक्षित थे, ताकतवर अपने बल पर कमजोरों को कुचलते थे, न्याय राजमहलों में कैद था और आम जन डर में जी रहा था। इसी धरती पर एक साधारण परिवार में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है भूमिया। न ढोल बजे न उत्सव हुआ, लेकिन गाँव के बुजुर्ग कहते हैं इस बालक की आंखों में डर नहीं है। मिट्टी के घर में दिए की लौ के बीच नवजात भूमिया शांत हैं, जैसे आने वाले तूफान को पहले ही जान गए हों। बाल्यावस्था में ही भूमिया जी अन्याय को देख लेते हैं। कमजोरों की झुकी हुई निगाहें, लूटे हुए घर, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटता है। जब बाकी लोग चुप रह जाते हैं तब उनके भीतर कुछ टूटने लगता है। यह टूटन डर की नहीं थी, यह टूटन थी चुप्पी की। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते हैं वहाँ भूमिया जी जीवन को पढ़ने लगते हैं। उनके हाथों में खिलौने नहीं संयम आ जाता है, उनकी आंखों में शरारत नहीं कर्तव्य उतर आता है। शरीर बढ़ता है लेकिन आत्मा पहले ही वीर बन चुकी होती है। फिर आता है वह दिन जब गांव पर अत्याचार टूट पड़ता है, लूट होती है, आग लगती है और चीखें आसमान तक पहुंचती हैं। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता, लेकिन भूमिया जी के भीतर वह टूटी हुई चुप्पी अब विद्रोह बन जाती है। भूमिया जी आगे बढ़ते हैं, कदम नहीं कांपते, आवाज ऊंची नहीं लेकिन अडिग होती है। वे कहते हैं अगर आज कोई नहीं लड़ा तो यह धरती कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। यही इतिहास करवट लेता है, तलवार उठती है, डर पीछे रह जाता है, वार पर वार होते हैं, शरीर घायल होता है, लेकिन भूमिया जी पीछे नहीं हटते। यह युद्ध सिर्फ शत्रु से नहीं, यह युद्ध है अन्याय से। भूमिया जी का शीश कट जाता है लेकिन युद्ध नहीं रुकता, क्योंकि कुछ योद्धा सिर से नहीं संस्कारों से लड़ते हैं और यही एक योद्धा देश से ऊपर उठ जाता है। यहीं से भूमिया नहीं लोक देवता भूमिया जी महाराज जन्म लेते हैं। गांव सुरक्षित हो जाता है, लोग नतमस्तक होते हैं और एक नाम लोक कथा बन जाता है। आज भी राजस्थान की मिट्टी में उनकी गूंज है। आज भी कमजोर उनका नाम लेकर साहस पाते हैं, क्योंकि कुछ जन्म राज करने के लिए नहीं होते, कुछ जन्म रक्षा करने के लिए होते हैं। जय लोक देवता भूमिया जी।